बेटा आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि हमें क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज का क्वेश्चन आएगा या फिर सेट ऑफ वैल्यूज का क्वेश्चन आएगा। ये आपको क्वेश्चन नजर आएगा, ठीक है। तो आपको रेंज या सेट जब निकालना हो तो आपने ये मेथड अप्लाई करना होगा। लेट सपोज मेरे पास इक्वेशन बनती है या एक्सप्रेशन आता है x-3 x+4 ग्रेटर देन 0 एंड x-3 x+4 इज लेसर देन 0। अगर ये हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उससे हम कैसे रेंज निकालेंगे। तो सबसे पहला काम आपने हमेशा क्या करना है भाई, जो मैं स्टेप बता रहा हूं उसको ऐसे फॉलो करना। सबसे पहला काम आपने अपने पास स्केच करना है। स्केच करने का आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा, बट ये मेक श्योर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही, आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैसे स्केच किया जाएगा भाई, देखते हैं। बेटा अगर मैं हाइपोथेटिकली सोच के बताइएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक्स को और एक्स को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, राइट। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, हैप्पी फेस बनेगा, सैड फेस बनेगा? हैप्पी। हैप्पी फेस बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको x-3 को 0 से इक्वेट करते हैं, अगर मैं कहूं भाई x-3 इक्वल टू 0, तो x का आंसर क्या आएगा मेरे पास? 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, और x+4 को करेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास -4। ये दो वैल्यूज निकालने में कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक कोई सवाल आप लोगों का? नो सर। ठीक है। और हमने डिसाइड ये कर लिया था कि हमारे पास बनेगा हैप्पी फेस, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। रफली स्केच करना होता है आपने, खाली कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, रफली करना है इसको, एक्यूरेट नहीं। ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। क्योंकि दोनों एक्सप्रेशंस को मैंने सेम रखा है, तो दोनों का ग्राफ हमारे पास सेम बनेगा। दोनों एक्सप्रेशन सेम है भाई, तो भाई इसका ग्राफ यहां पर आ गया। अब जो डिफरेंस आएगा आंसर में वो कौन क्रिएट करेगा? वो क्रिएट करेगा साइन ऑफ इनइक्वलिटी का। लेसर देन, जब भी लेसर देन का साइन आप देखोगे, इसका मतलब होगा बिलो एक्स एक्सिस। जब भी लेसर देन का साइन होगा बिलो दी एक्स एक्सिस, तो मेरे पास बिलो दी एक्स एक्सिस के लिए कौन सा कर्व होगा? ये वाला कर्व होगा। इसका मतलब है मेरा जो रीजन है, जो मैं चाह रहा हूं, वो ये रीजन है भाई। अब इस रीजन पे जाने के लिए आप मुझे बताओ, -4 से वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सर ये जो आपने एक ग्राफ बनाने के बाद बताया वो समझ नहीं आया। बेटा देखें, मैंने ये ग्राफ बनाया, सही है। मैंने आपको कहा कि अगर साइन लेसर देन का होगा, लेसर का मतलब होगा बिलो दी एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है ना बेटा। इसका बिलो का मतलब क्या हुआ कि मैं इससे नीचे वाला रीजन देख रहा हूं खाली। अब आपको इस रीजन की वैल्यूज को शेयर करना है कि इस रीजन पे जाने के लिए एक्स की वैल्यू को क्या होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपको इस रीजन में आना है, तो वैल्यू 3 से ज्यादा होनी चाहिए या 3 से कम होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? 3 से कम। 3 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। और अगर आपको रीजन के अंदर जाना है तो -4 से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? सर कम होनी चाहिए। कम ज्यादा होनी होनी चाहिए। चाहिए। कम पे तो हम यहां आएंगे, तो शेडेड रीजन तो यहां नहीं है ना हमारे पास। शेडेड रीजन तो यहां पर है। तो यहां जाने के लिए -4 से ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू। तो हम ये कहेंगे कि x की इनइक्वलिटी जो बनेगी, वो बनेगी -4 से ज्यादा होगी और 3 से कम होगी। जब x की वैल्यू -4 से ज्यादा और 3 से कम होगी, तो ग्राफ का ये वाला पार्ट कंसीडर किया जाएगा जो अभी हाईलाइट हुआ हुआ है। ये तो हुआ लेसर देन का। यही चीज अगर मैं कहूं ग्रेटर पे, अब यहां साइन था ग्रेटर का। ग्रेटर का मतलब होगा अबव द एक्स एक्सिस, और हमारे पास अबव द एक्स एक्सिस ये लाइन बनती है और ये लाइन बनती है। अब वही सवाल मेरा होगा, अब मुझे बताएं एक्स की वैल्यू को
3 से कम होना चाहिए या 3 से ज्यादा होना चाहिए? मुझे ये ग्रीन रीजन पे जाना है। ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए। तो ये होगा x इज ग्रेटर देन 3। और इसी तरह -4 से वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। क्या होगी भाई? कम होगी। कम कम। कम होगी। सर कम होगी। कम होगी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये होगी मेरे पास रेंज ऑफ वैल्यूज। तो रेंज ऑफ वैल्यू पे आपने सबसे पहले स्केच करना है। स्केच करने के बाद जो आपका आंसर होगा वो बताएगा साइन ऑफ इनइक्वलिटी। अगर तो लेसर देन का साइन है तो आप समझ जाइएगा विद इन द शेडेड रीजन आना होगा। और अगर ग्रेटर देन का साइन होगा तो आपको रीजन से बाहर जाना होगा। ये बात याद रखिएगा। इसको आप कॉपी करें, फिर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स कराऊंगा और फिर पास पेपर लेके जाऊंगा। अगर आपको भी समझ नहीं आए कोई बात नहीं बेटा, मैं और एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है? परेशान ना हो, बस कॉपी कर लें तो जल्दी से। जब कॉपी कर लें तो बता दीजिएगा। सर ये जो आपने दोनों ग्राफ बनाने से पहले बताया था, ये कि मतलब दोनों में अलग अलग साइन लगे हुए ना, आपने उसको कुछ बताया था कि दोनों इक्वल हैं। नहीं, इक्वल नहीं बताया था। मैंने आपको एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए कहा था कि एक्स की वैल्यूज क्या होंगी। सही है सर। अभी करवाता हूं बेटा। अभी आप ये कॉपी कर लो, जब कॉपी करो मुझे बताओ, मैं एक और एग्जांपल कराऊंगा। शहरियर, आपका कोई आंसर नहीं आ रहा बेटा? ऑल गुड? जी सर। आपका आंसर नहीं आ रहा कोई? सर आंसर है। नहीं समझ आ रहा है बेटा आपको? जी सर। ओके बेटा, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाएं। ओके, अब आप लोगों ने वैसे ही स्टार्ट करना है, ठीक है? लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं भाई x-3 एंड x-6 इज लेसर देन 0। ये होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, मुझे बता दें कि x की दो वैल्यूज क्या बनेंगी। बताएं। 3 और 6। x की वैल्यूज बनेंगी हमारे पास 3 और 6। तो मैंने बना दिया भाई, एक मैंने बना दिया 3 पर और एक मैंने बना दिया 6 पर। फेस कौन सा बनेगा, हैप्पी या सैड? हैप्पी। हैप्पी कैसे पता लगा लबीना? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हैं। पॉजिटिव किसकी वैल्यूज हैं? नहीं, सर इसके एक्स एक्स पॉजिटिव है। स्क्वायर पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। अगर मैं एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आएगा। ये डिफाइन कर रहा है कि हमारा हैप्पी फेस बनेगा। तो यहां पर मैं हैप्पी फेस बना लेता हूं भाई, कि हमारे पास ये बनेगा हैप्पी फेस। ठीक है जी। जवेरी, अब आप मुझे बताएं बेटा कि हमको एक्स एक्सिस के नीचे जाना है या ऊपर जाना है? जवेरिया, आंसर नहीं आया मुझे आपकी साइड से। मुझे बिलो दी एक्स एक्सिस जाना है या अबव? सर अबव। अबव कह रही है। भाई ये जो साइन है, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास साइन क्या है, लेसर। लेसर देन पे मैंने क्या लिखवाया था जवेरिया? तो नहीं सर, बिलो जाएगा। बिलो जाएगा। इन चीजों को याद रखना है कि अगर साइन हमारा लेसर का है तो ये होगा बिलो। अब पहला काम, मैं बिलो को हाईलाइट कर लेता हूं कि भाई ये वैल्यूज हैं जो मुझे चाहिए। ये वैल्यूज हैं। शहरियार, शहरियार मेरी वैल्यू को 3 से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो कौन सी वैल्यू चाहिए? बेटा 3 की वैल्यू से मेरी वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? सर क्या करने के लिए? क्या मतलब? सर 3 को ज्यादा कम किस लिए होना चाहिए, क्या बनाने के लिए, येलो आप के बताएंगे ना, अंदर मैं जाने आपसे के क्या लिए? पूछ रहा हूं। सर ज्यादा होने के लिए। कैसे सर ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, कम क्यों ज्यादा नहीं? ज्यादा होना चाहिए। सर कम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लेफ्ट पे चले जाएगा और वो स्माइली फेस सही करके नहीं बनेगा। एग्जैक्टली exactly। मुझे इस रीजन में आना है बेटा, तो शेडेड हुआ हुआ है। तो मेरी वैल्यू को 3 से ज्यादा होना चाहिए। और जवेरिया 6 से क्या होना चाहिए वैल्यू को? कम। कम होना चाहिए। तो मेरी वैल्यू को 3 से ज्यादा और 6 से कम।
3 से ज्यादा तो रीजन आएगा बिलो दी एक्स एक्सिस, और 6 से कम तो रीजन आएगा बिलो दी एक्स एक्सिस। बात क्लियर हुई? जी सर। ओके। इसी यस एग्जाम्पल। सर। जी बेटा। आपने पूछा था कि बात क्लियर हुई तो आई वाज जस्ट आंसरिंग। ओके बेटा। अब अगर यही क्वेश्चन होता हमारे पास बट ग्रेटर देन, शहरियार मुझे बताओगे बेटा इस ग्रेटर देन से हमें क्या समझ में आएगा? सर के एक्स नेगेटिव है। एक्स नेगेटिव है, इससे हमें ये समझ आएगा। जवेरी आप क्या कहती हैं, इस साइन से क्या समझ आएगा? ये कर्व का आउटर पार्ट देखा जाएगा। यस, हम जाएंगे लाइक अबव द एक्स एक्सिस। तो इस रीजन को मैं अगर ग्रीन से हाईलाइट करूंगा तो ये पार्ट चाहिए और ये पार्ट चाहिए। अब मुझे ग्रीन रीजन के लिए बताएं एक्स की वैल्यू क्या होगी। पहले बताइए 6 के रिस्पेक्ट से। मुझे ग्रीन रीजन पे जाना है, क्या वैल्यू 6 से ज्यादा होगी या कम होगी? याद होगी। ज्यादा होगी। तो मेरा यहां पर आंसर बनेगा एक्स इज ग्रेटर देन 6। और 3 से वैल्यू क्या होगी मेरे पास? वो भी ज्यादा होगी। क्या होगी जवेरिया? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। भाई कम जवेरिया कह रही है अगर बल्कि 3 नहीं, से ज्यादा कम होगी तो होगी मैं ग्रीन सर। पे चला जाऊंगा। आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि मुझे ग्रीन पे जाना है और मैं 3 पे खड़ा हुआ। क्या लगता है भाई, ज्यादा कम? मैं क्या होगी? अभी तो आप ज्यादा कह रही थी। क्या गलती है ठीक है। ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है जिसपे गलती इतनी ज्यादा हो रही है भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको खाली साइन को देखना है, रीजन को हाईलाइट कर लिया कर, जैसे मैं कर रहा हूं, ताकि आपकी गलती ना हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं करने के लिए, 2 एग्जाम्पल दूंगा, सबसे आंसर पूछूंगा। कोई ये ना कहना कि सर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अभी बता दो। किसी को कोई प्रॉब्लम तो अभी बताओ, ये ना हो कि मैं एग्जाम्पल कहूं तो आप बोले नहीं सर समझ में नहीं आया था। किसी का सवाल नहीं है, सब क्लियर है? ठीक है बेटा। अब आप मुझे पहले ये बताओगे, एक्स प्लस 9, x+2 ग्रेटर देन 0। चलें जी, बताइए। पहले इसको स्केच करेंगे, फिर अपने पास आंसर लिखेंगे, फिर मैं खुद पूछूंगा आंसर आपसे। ऑल राइट। आई होप कि आप लोगों का हो गया होगा। जवेरिया एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी हैं हमारे पास? -9 है -2। वेरी नाइस। सबसे पहले वैल्यूज है हमारे पास -9 और -2। इसके बाद हम क्या करते हैं शहरियार? इसके बाद हम क्या चीज चेक करते हैं? सर के स्माइली फेस बनाना है, हैप्पी फेस। वेरी नाइस। तो जहां पर हमारे पास स्माइली फेस बने गए होंगे, स्क्वायर हमारा पॉजिटिव चल रहा है, तो ये आ गया भाई, हमारा स्माइली फेस आ गया। अब हमारा जो रीजन होगा अरीबा, वो रीजन कौन सा होगा? सर अबव द एक्स वेरी नाइस, एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस होगा। तो मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं भाई वैल्यूज को, ये रीजन मेरे काम का है। जवेरिया गलती के बगैर बताना भाई आंसर। अब एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा? सर -2 से ज्यादा होनी, -9 से ज्यादा होनी चाहिए और -2 से कम होनी चाहिए। भाई जवेरिया कह रही है -2 से कम होनी चाहिए और -9 से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा ही है? उल्टा बताया। नहीं सर, उल्टा है। जवेरिया आप फिर गलती कर रही हैं, आप फिर गलती कर रही हैं। जब मैं ये चीज हाईलाइट करता हूं जवेरिया, तो आपको कैसे लग रहा है कि ये वैल्यू एक्स की ज्यादा है? अगर मुझे इस रीजन में सर जाना पता नहीं है उल्टा तो क्यों। एक्स की वैल्यू को तो पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो सर ये लेटर देन होगा। तो बेटा ये बार बार आप गलती ग्रेटर करो, देन। बार बार मैं बताऊंगा, इस तरह थोड़ी होगा। ये तो आपको सही बताना है ना।
ये आंसर होगा हमारे पास। x शुड बी ग्रेटर देन -2 एंड लेसर देन -9। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। जवेरी आपको बेटा? नहीं है सर। जवेरी आपका आंसर ये थर्ड टाइम गलत आ रहा है बेटा। चौथी बार गलत नहीं आना चाहिए, प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, पूछे आप फौरन। अब इस कॉन्सेप्ट को बेटा हम अप्लाई सर करते हैं नहीं। पास पेपर पर, ठीक है? ये वो क्वेश्चन है जो आपने अभी अभी किया था। मैंने आपसे कहा था यहां लाके छोड़ दीजिएगा, आप यहां तक हम पहुंच चुके थे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एम। ये आ गया। अब आपने यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है, इसको स्केच करेंगे आप। स्केच करें और वैल्यूज बताएं। जवेरिया में आपसे ही आंसर पूछूंगा, तो एक बार ध्यान से काम कर लें और अब गलत नहीं होना चाहिए। जवेरिया डन बेटा? सर एक मिनट। ओके। बाकियों का हो गया बेटा, शहरियार, जवेरी, आप अपना अरीबा, आप दोनों का हो गया? सर कर रही हूँ। नहीं सर। ओके ओके ओके। सर हो गया। हो सर गया, हो चलिए। गया। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले m की दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी होंगी? कौन कौन सी है m की दो पॉसिबल वैल्यूज? 2 - 10। 2 - 10 ना? तो -10 यहां दूर होगा और 2 जो है वो करीब होगा, ऐसा बनेगा। और ये आ गया हमारे पास हमारा हैप्पी फेस। ओके बेटा, हो गया। अब आते हैं हम साइन के ऊपर। भाई ये साइन क्या रेफर कर रहा है, अबव और बिलो? जवेरी आप बताएंगी अब। अब अबव। तो जवेरिया जब आपने यहां तक डिसाइड कर लिया कि भाई ये अबव है, अब मुझे बताइए बेटा कि एक्स के एम के आंसर्स क्या होंगे अब, शाबाश। सर -10 लेस देन होगा और 2 से ग्रेटर देन। वेरी नाइस। एम शुड बी लेसर देन -10 एंड एम शुड बी ग्रेटर देन 2। भाई ये आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के? शहरियार, अरीबा, आप लोग कंफर्म कीजिएगा। जी सर। जी समझ सर। आया बेटा ये कॉन्सेप्ट? जी सर। जी ओके। सर। ओके बेटा। अब हम इसी तरह सेट ऑफ वैल्यूज का एक सवाल करेंगे। ओके। भाई ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर को रिवाइज भी करेगा और हम ये क्वाड्रेटिक में जो भी पढ़ रहे हैं ये उसको भी कवर अप करेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। मैं करवाऊं या पहली ट्राई आप लोग करना चाहेंगे? सर पहले आप करा दें। तो पहले मैं कराऊं तो तुम्हारी ट्राई कहाँ गई फिर? हम पहले खुद कर सर लेंगे। सेकंड। चले मैं थोड़ी देर पॉज करता हूं यहां पर, पहले खुद ट्राई करें पहला पार्ट, फिर मैं स्टार्ट कराऊंगा। फर्स्ट स्टेप, 2x² -10x + 8। इसको आपने लेके जाना है इस फॉर्म में, a × x + b² + c। हम स्टार्ट करते हैं भाई राइट साइड से। राइट साइड पर मैं अप्लाई करूंगा आइडेंटिटी। यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई की, सी अपनी जगह। आइडेंटिटी क्या है, a² + 2ab + b²। अब हम a को मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट्स ax² + 2abx
प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी, और लेफ्ट साइड हमारे पास जैसी थी उसको मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया और वो मेरे पास एज इट इज आ गई। हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके जाना है, और जो मेथड मैं आपको करवाता हूं उसका नाम मैंने क्या रखा होता है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब कौन कौन से कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाएगा? फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर, सेकेंड वन एक्स, एंड थर्ड वन इज कांस्टेंट जिसके पास एक्स ही ना हो। अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखें लेफ्ट साइड पर तो वो हमारे पास है 2, और अगर हम स्क्वायर कोफिशिएंट देखें राइट साइड पर तो वो हमारे पास है a। हम इन दोनों को करेंगे इक्वेट, ये मेथड है भाई। तो 2 बराबर हो गया हमारे पास a के। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर को किया, अब मैं करूंगा x को। लेफ्ट साइड पर x के साथ क्या लिखा हुआ है, -10। राइट साइड पर x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2ab। तो आप इन दोनों को इक्वेट करें, -10 इक्वल टू 2ab। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 2। हम इस a की वैल्यू को यहां पर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2b। 2 2 जार 4, 4 यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा, और b का आंसर हमारे पास आ जाएगा -5/2। ये आ गया b का आंसर। c के लिए क्या होगा भाई, अब देखते हैं कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट उसको कहा जाता है जिसके पास x की कोई टर्म ना हो। जैसे यहां पर 8 के पास कोई x नहीं है, और राइट साइड पर ए बी स्क्वायर प्लस सी के पास कोई x नहीं है, तो ये कांस्टेंट्स हैं। तो हमने इनको इक्वेट किया, 8 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस सी। अब यहां पर हमको ए बी मालूम है और बी भी मालूम है, इनकी वैल्यूज हमारे पास यहां आ चुकी हैं। अब हम इनको यूज करेंगे। सो 8 इक्वल्स टू ए की जगह 2 और बी की जगह -5/2 होल स्क्वायर प्लस सी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 8 इक्वल्स टू 2, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी। सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। तो हमारे पास क्या बन गया, 8 इक्वल्स टू 25/2 प्लस सी। 8 -25/2 इक्वल टू सी। एलसीएम ले लेंगे यहां पर, एलसीएम विल बी 2। तो 2 8 are 16 -25, that leads to -9/2। ये आ गया सी का आंसर। हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब इसको कहाँ यूज करेंगे हम, ये जो हमारी इक्वेशन थी, एक्सप्रेशन था ये वाला, हम इसमें यहां पर प्लेस करेंगे। यहां पर हम यूज करते हैं। तो ए की जगह उसकी वैल्यू y2, फिर आ गया x। बी की जगह आई उसकी वैल्यू, दैट इज -5/2 होल स्क्वायर, और सी की जगह उसकी वैल्यू इट इज -9/2। ये आया आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। हम अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आ गए जिस फॉर्म में उसने कहा था। ठीक है बेटा। अब उसने आगे क्या पूछा आपसे, ये तो आ गया। आफ्टर दैट एंड यूज योर आंसर टू स्टेट द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ये टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा है। टर्निंग पॉइंट निकालने का हमारा एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि मैं इसकी जगह क्या एक्स की वैल्यू प्लेस करूं जो इस ब्रैकेट को 0 कर दे। बताएगा कोई भाई, एक्स की जगह मैं क्या पुट करूं? +5/2। वेरी नाइस। जब आपने एक्स की जगह 5/2 प्लेस किया, उससे क्या हुआ, उससे ये पूरा ब्रैकेट तो 0 हो गया। बचा कौन आपके पास, आपके पास बचा माइनस का 9/2, एंड दैट 9/2 इज द मिनिमम वैल्यू जो आपको निकालने का कहा था। इसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ये आपका आंसर है। सर टर्निंग पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट नहीं होते? टर्निंग पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन यहां पर उसने क्या कहा, इसने आपसे कहा ओनली द मिनिमम वैल्यू। अगर वो आपसे ये कहता कि बताओ किस x की वैल्यू पर आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी, तो हम कहते हैं हमारा आंसर होता 5/2 -9/2। लेकिन यहां पर उसने खाली मिनिमम वैल्यू की बात की, तो हम ये बताएंगे। अगर वो ये कहता कि आप x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी बताओ,
तो फिर हम ये भी आंसर देते हैं। तो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी मांगे वो उसमें y की सिर्फ वैल्यू, y वो की y की होती है। वैल्यू होती है। यस बेटा, x की वैल्यू पे तो वो वैल्यू आ रही होती है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ रीवा? जी सर। ओके बेटा। शहरियार आपको कोई प्रॉब्लम बेटा? जवेरिया यहाँ तक कोई सर प्रॉब्लम? थोड़ा सा ये कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स में नहीं समझ आया आपने क्या किया है। क्यों बेटा? नहीं सर, आपको तरीका से गलत आइडेंटिटी भेज रहे। एक्सपेंड करना आई बेटा, जी सर। उसको मल्टीप्लाई करना भी आ गया, यहां तक क्लियर हो मतलब? जी सर, यहाँ तक क्लियर हो, उसके यहां तक बाद तो क्लियर समझ हो। आएगा। अब देखो बेटा, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? सर ए एक्स स्क्वायर एक्स का, स्क्वायर सर टू कोफिशिएंट का एक्स मतलब पता है क्या होता है बेटा? टू जी सर, टू है। अगर मैं कह टू हूं टू आपसे 5x, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा? फाइव। हाँ, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। अब आप मुझे बताएं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है फिर टू। बेटा? टू एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? सर टू एक्स। बेटा मैं यहां पर हूं बच्चे, यहां पर ये आपको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं मुसलसल। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है शहरियार? सर ए। मैं कब से ये पूछ रहा हूं आपसे, आप देखे तो स्क्रीन पर क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे। और यहां पर कोफिशिएंट क्या है? 2 है, जो आप मुझे बता रहे थे। तो इन जी दोनों को सर। इक्वेट कर दिया, इन दोनों को इक्वेट किया, इसको तो कह रहे हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। यहां ठीक है पर बेटा। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? सर -10। -10। और यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? सर टू ए बी। हाँ, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये रहा। इससे आ गया बी का आंसर। अब ठीक हो कांस्टेंट गया कौन है? सर। कांस्टेंट वो जिसके पास एक्स ही ना हो। तो यहां पर कांस्टेंट बचा मेरे पास 8, और यहां पर कांस्टेंट क्या आया? AB² + C। इनको इक्वेट कर दिया। अभी क्लियर? जी सर, आप क्लियर। आई थिंक आपने ये वाली क्लास मिस करी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली। ओके बेटा, आगे आते हैं। सर मैंने आधा ओ लेवल से मिस कर लिया था। अच्छा, ओके बेटा। अब क्या कह रहे हैं बेटा? फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। पहले मुझे बताओ यहां पर, जवेरिया आप बताइएगा। जवेरिया, इस पूरे क्वेश्चन में कंडीशन वर्ड क्या है? वेरी नाइस। सबसे पहले कंडीशन वर्ड पकड़ लिया भाई, नो रियल रूट्स। अरीबा, नो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है बेटा? अब अरीबा जाके देख रही, सर ने कहाँ लिखवाया था, मैं जल्दी देखूं, जल्दी देखूं, है ना अरीबा? सर आपको कैसे पता? हाँ जानता हूं ना बेटा, पढ़ा लिया 1 साल। बताओ क्या कंडीशन लिखवाई थी मैंने? फिर वो एक्स एक्सिस पे एक भी नहीं होती। गलत जवाब। नो रियल रूट्स की स्मॉलर कंडीशन देन जीरो। क्या क्या होती है बेटा? अहमद, अहमद आप तो कह के गायब हो गए स्मॉलर देन कहाँ? जीरो। स्मॉलर देन जीरो, यस। नो रियल रूट्स का मतलब होता है B² - 4AC < 0। मैंने इसीलिए आपको ये बहुत ही आसान लफ्जों में लिखवाई थी, जो कि यहां पर जवेरिया को नहीं पता, ये लिखवाया था मैंने आपको। मैंने कहा था ना कि जब लिखा होगा नो रियल रूट्स तो कंडीशन पता होनी चाहिए आपको, है ना? है ना रीबा? सर वो पिछली दो आती हैं, ये मुझे भूल ही गई। हाँ, ये लिखकर आ जाएगा सीआई मेरे पेपर में कि वो पिछली 2 आती हैं, आप ये मुझे भूल गई, वो ना पूछे आप मुझसे। ओके बेटा, अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को हम पहले करेंगे अरेंज। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है बेटा? 2x² -10x +8 = kx। ये आपकी इक्वेशन है, इसको अरेंज करते हैं। बेटा 2x² अपनी जगह रहा, -10x अपनी जगह रहा, ये kx यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा -kx, +8 अपनी जगह रहा और = आ गया 0। क्या ये अभी प्रॉपर अरेंज्ड है कि नहीं है? हाँ या ना में आंसर दें। नहीं। नहीं है ये रेंज। क्यों नहीं है बेटा लबीना? इसके अंदर से हम एक्स कॉमन निकालेंगे बाहर, वेरी उसके बाद नाइस। हमारे अंदर अभी ये ब्रैकेट में अरेंज आंसर। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 बार x आ रहा है। वेरी नाइस बेटा।
तो आप क्या करोगे, आप यहां पर x को लोगे कॉमन और अंदर क्या लिखोगे, -10 -k प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप याद रखें और इस चीज को हाईलाइट कर लीजिएगा कि बाहर हमेशा पॉजिटिव होता है, बाहर नेगेटिव साइन मत लेकर आइएगा, आप बाहर हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। जब आप अपनी इक्वेशन को अरेंज कर गए, अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने ए बी सी असाइन करना है। तो ए क्या है हमारे पास, ए इज 2, बी क्या है, बी इज -10 -k, और सी क्या है हमारे पास, सी इज +8। ये आ गया हमारे पास एबीसी। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे नो रियल रूट्स की, दैट इज b² -4ac इज लेसर देन 0। अब काम आप लोग शुरू करेंगे, पहले आप लोग ट्राई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, फिर मैं आपको आंसर दूंगा इसका। ऑलराइट, अब आपने क्या किया भाई, b², b क्या है भाई, -10 -k होल स्क्वायर -4a is 2 एंड c is 8 लेसर देन 0। आइडेंटिटी अभी एक्सपेंड नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, आइडेंटिटी एक्सपेंड करने जल्दी मत कीजिएगा। -10 - k होल स्क्वायर -4 2 8 64 इज लेसर देन 0। -10 - k होल स्क्वायर लेसर देन 64। अब यहां पर आने के बाद मैं दोनों साइड पर अंडर रूट अप्लाई कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा, -10 - k इज लेसर देन +-8। सही है बेटा। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी भाई, अब ये देखिएगा, एक बार लेंगे प्लस के साइन को, एक बार लेंगे प्लस का साइन, -10 - k लेसर देन 8, और एक बार लेंगे माइनस के साइन को। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, -10 - k ग्रेटर देन -8। ये बात आप याद रखिएगा कि जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो जो प्लस वाला होता है ना, वो तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस वाला शरीफ होता है, बट जो नेगेटिव वाला होगा उसके साथ इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त। इक्वल टू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप दोनों जगह से के का आंसर निकाल लें, तो ये आ जाएगा -18 के और ये आ जाएगा -2 के। तो k इज ग्रेटर देन -18 एंड k इज लेसर देन 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। सर हम इस तरह करें या फिर? आप इस तरह करें या आप आइडेंटिटी एक्सपेंड करें, दोनों पर आपका आंसर सेम आएगा। सर आप कौन सा रिकमेंड करते हैं? जो आपको अच्छा आता हो बेटा, दोनों सही मेथड्स हैं। सही है सर। ठीक है बेटा, तो याद रखें जब भी आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होंगे तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो वैसे ही आएगा, -10 - k +8, ये सेम रहा। बट जो नेगेटिव वाला, जब आपने -8 लिया तो इस साइन को फ्लिप करना पड़ेगा। शहरियार आप कुछ कह रहे थे बेटा? और थोड़ा जूम आउट कर दो। ओके बेटा, सर जब हम बोले बोले अगली बार। सर आपने अभी क्या बताया, दोबारा बता दें। मैंने इनइक्वालिटी का साइन का बताया कि जब आप -8 वाला साइन कंसीडर करोगे तो अपना साइन फ्लिप करना है इनइक्वालिटी का। मैंने फ्लिप किया ना यहाँ पर। सही है सर। सर हमेशा नेगेटिव वाले में ही उल्टा यस, करेंगे? फ्लिप करेंगे बिल्कुल। पॉजिटिव वाला दोस्त है हमारा, पॉजिटिव वाला जैसा है वैसे ही रहेगा, नेगेटिव वाले में साइन फ्लिप होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये 8 मार्क का था पूरा क्वेश्चन। सर 2 मिनट रुकिए, मुझे छापने ओके में। बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा।